लोग जो है उधर ईरान की महिलाएं जो है वो अत्यंत आनंद में है कि भाई एक डिक्टेटर से, इससे जो है पाला हमारा छूटा, मर गया, ला 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 ला, ये सारा कुछ जो आप लोगों ने गाना वाना भी सुना ही होगा। परंतु यहाँ के जो लोग हैं बेचारे, वो यहाँ पे रोए जा रहे हैं कि नहीं नहीं, हम जो है मतलब हम तो रोएंगे, हमारे तो बाप थे, हम नहीं जो है हमारे बाप थे। तो अब बाप थे तो अब इस पे एक आलोक भट्ट जी हैं, वो देखिए बोल रहे हैं आरफा ने 19 घंटे पहले कि दैट वार क्रिमिनल जेनोसाइड लवर बेबी किलर इज एट इट अगेन, यस यस अगेन अगेन, ऐसे करके उन्होंने जो है लिखा। ये संभवतः नेतन्याहू जब बड़ा जो हमने बोला कि ईरान को वेपन सप्लाई कर रहा था नेतन्याहू, तो लोग जो ईरान वाले जाली नहीं लगा पाए तो पकड़ नहीं पाए ना, तो बेबी किलर और फलाना डिमका जो ये सारा कुछ हो रहा था। अब ये पूरा ये रो ही सकती है ना, क्योंकि देखिए इनको ज़ोहरान के न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में भी बैठना है, कैंडल लेकर के बैठना है ना, और ज़ोहरान ज़ोहरान कहाँ हो ज़ोहरान ये भी करना है, और उसी अमेरिका को गाली भी देना है। तो हो नहीं पा रहा है, तो बेचारी चिल्ला रही यहाँ से कि देखो फिर से कर रहा है यार, यस अगेन अगेन, यस यस। तो इस पे आलोक भट्ट जी लिखते हैं कि उठ जाओ आरफा, खामेनेई द वॉर क्रिमिनल जेनोसाइड लवर बेबी किलर इज डेड। और हाँ, अपना ब्लैक अबाया और हिजाब भी उठा लेना, क्योंकि अब ईरानियन फीमेल्स वो पहनेंगी नहीं, तुम्हें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी। रुदाली गैंग तो चाहिए, रुदालियों का तो पूरा काला रंग का पहन करके, और एक तो लिब्रांडुओं का मीम भी आता है ना सब, जिसमें सबा साइमा आरफा ये सब जो है बैठी हुई ऐसे करके, और स्वरा भी है सब जो है वो काला ड्रेस पहन के रोती रहती हैं। तो ये यहाँ पे भाई, और देखिए आलोक भट्ट को कोई कहेगा कि भाई सांप्रदायिक आदमी है, ये कोई बात हुई, किसी का बाप मर गया, या मतलब वैचारिक बाप जो है मर गया। हालांकि शिया सुन्नी का जब होता है तब तक इनके बाप ये मानते नहीं हैं, लेकिन अभी जो है चूंकि इसमें इजराइल इन्वॉल्व है, तो इसलिए बाप जो है तो बाप मर गया किसी का, और आपको तो उठ जाओ अरफा और ये सब जो है जेनोसाइड लवर फलाना डिम का जो वो मर गया। अब मैं जो है यहाँ पे एक मिनट यार, ओ यस ओ यस, हाँ ये तो तड़ीपार जी। अब देखिए कुछ साउंड इफेक्ट जो है वो बैकग्राउंड में आने चाहिए, आप तो सीधा ऐसे नहीं करते। तो आलोक भट्ट जी ने अब जो बोला है, अब थोड़ा सा फिर से पुनः चलते हैं कि वॉर क्रिमिनल जेनोसाइड लवर बेबी किलर इज एट इट अगेन, यस अगेन, ओ यस ओ यस ओ यस। तो ये कैसे है? नेतन्याहू नहीं है, ईरान ने क्या किया ना, पड़ी हुई कैक्टस जो उठा करके डाल ली और बोली कि यार मज़ा ही आएगा। मतलब एक होता है रिब्ड वाइब्रेटर होता है, मतलब तरह तरह के आते हैं, यदि आप सेक्स टॉयज़ में अभिरुचि रखते हैं। मैं नहीं रखता, एजुकेशनल पर्पसेस से मैंने उसके फोटोग्राफ्स हो सकता है देखे होंगे, मैं शोध कर रहा था तब। तो तरह तरह के होते हैं। तो खामनेई को लगा यार ये कैक्टस है, इसमें कांटे हैं, ये तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, इतना फ्रिक्शन होगा। तो उसने पड़ा हुआ कैक्टस उठाया। कैसे उठाया? लड़ाई किसके बीच थी? हमास फिलिस्तीन को रूल कर रहा था या उसके कब्जे में है, और इजराइल में। इजराइल ईरान को बार बार वार्न कर चुका था। एक बार जो है वायरस डाल दिया उसके क्या कहते हैं आप, न्यूक्लियर वाले में, पूरा प्रोग्राम जो है बर्बाद किया। यदि आपको याद हो तो अहमदी निजात था, कौन था इससे पहले जो इनका था, वो एक बार बोल रहा था कि हमने अपने देश में जो भी मोसाद के एजेंट हैं उनको पकड़ने के लिए हमने एक यूनिट बनाया। बाद में पता चला उस यूनिट का हेड और 20 और आदमी मोसाद के लिए काम करते थे। तो इस तरह का तो वहाँ पे हुआ करता था। तो इजराइल बार बार मना करता था कि भाई मत कर, ये सब मत कर, तू हमास को फंड मत कर। लेकिन वो डेथ टू ज़ायनिज़्म और ये होता है ना, उबाल मारता रहता है बेचारों का। उस चक्कर में उन्होंने फंड किया हमास को, सपोर्ट दिया, और 7 अक्टूबर वाली घटना हुई जो हॉलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा नरसंहार था यहूदियों का।
और उसके होने के बाद भी उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हम लोग नहीं कर रहे हैं, या इजराइल ने कहा कि भाई इन सबको छोड़ो, हटाओ, निकालो, ना ना ना, ये और कुवैत जो है उसको सपोर्ट देते रहे। तो क्या बेबी किलर खमनेई नहीं हुआ? जेनोसाइड मैनियक खमनेई नहीं हुआ? वॉर मोंगर खमनेई नहीं हुआ? तो वो जो है वो ला 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 ला, ला उसका हो गया। आरफा के साथ बहुत सारे लोग जो है वो मतलब लिख रहे हैं। अब देखिए कि मोदी ने खमनेई के लिए ट्वीट नहीं किया है, या अरफा गैंग वालों का नया जख्म है। बताइए, अब कोई भी जो है अरफा जी को ऐसे करके, और मुझे लगता है कि अल्ताफ भाई भी आ गए होंगे, अरफा का नाम उन्होंने सुना होगा कि अच्छा आज अरफा के बारे में बात होगी। तो संडे को छुट्टी होती है, नया नया निकाह भी हुआ है उनका, फिर भी जो आए होंगे कि नहीं मैं थोड़ा सा देख ही लूँ कि। तो अरफा जी को लेकर हमने पूरा एक खंड जो है पूरा एक बनाया हुआ है। तो अब देखिए बालियान जी ने बोला नया जख्म है। अब ये इन्ना लिलाही स्कोडा लहसुन क्या है, इन्ना लिलाही व लिन्ना पिलाही, जो भी है कुछ कुछ लिखा है उन्होंने। ये साला ना अंग्रेजी है, कौन सी भाषा है यार ये? कौन सा इन्ना इलाही, कौन सा भाषा है ये? मैं भाषाओं का जानकार हूँ ऐसे, लेकिन फिर भी ये वाला मुझे समझ, इन्ना लिल्लाही इन्ना पिलाही राजी हो या ना हो, ऐसे करके। अच्छा, मतलब इन्ना जो है लिल्लाही मतलब लिल्लाह ऐसे करके, और उन्ना पिलाही मतलब उधर वाले लोग पेल देंगे, राजी हो या ना हो। तो ये उन्होंने संभवतः लिखा है, ठीक है। अब मणिदीपा बोस इसी को कोट करके उन्होंने लिखा है कि अयतुल्ला खमेनी जो है उसने कहा था कि वर्जिन फीमेल प्रिजनर्स जो है उनका बलात्कार होना चाहिए फांसी देने से पहले, ताकि वो जन्नत को ना जाए। सोचिए कितना मतलब विकृत यौनिकता का व्यक्ति रहा होगा वो, कि वर्जिन फीमेल प्रिजनर्स हैं उनके साथ रेप किया जाए पहले, तो वो बिना निकाह के जो है वो उनके साथ बलात्कार हो गया, तो अब स्वीकृत नहीं की जाएंगे जन्नत पे। तो यहाँ से हम व्यवस्था कर दे रहे हैं कि यहाँ से नहीं जाएगा। इसके लिए फातिहा पढ़ रही है ऐसे लोगों के लिए, जिसने फीमेल्स के बारे में ये सब बोला है। उसके लिए भारत में एक मुसलमान महिला ऐसे व्यक्ति के लिए जो है आंसू बहा रही है। सोचिए, मणिदीपा जी लिखते हैं कि आई एम सो ग्लैड दैट सिख मुल्ला इज डेड, आरफा नेवर डेविएट्स फ्रॉम हर इस्लामिक बिलीफ्स, नेवर। चाहे जमात को बांग्लादेश में सपोर्ट करना है जिसने सैकड़ों हिंदुओं का बलात्कार किया और हत्या करवाई, या फिर खमनेई के लिए रोना हो जिन्होंने असंख्य ईरानी महिलाओं की हत्या करवाई। और आरफा एक ऐसा उदाहरण है कि आप इनको कितना भी पढ़ा लो, मुसलमान मुसलमान ही रहता है। भारत में भी जितने हैं, और एक तो देखिए मतलब क्यों मैं ये बोल रहा हूं, एक पाकिस्तानी है, देखिए ये 2 मिसाइल आ रहे हैं जनाब कतर एयरबेस की तरफ से। अभी देखते हैं, इधर से वो आ रहा है सामने ईरान का मिसाइल, ये चांद के आसपास ईरान का मिसाइल है, और 2 एयर डिफेंस जो हैं वो ये क्रॉस कर लिया है, ये सीधा जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला बजेगा, इस दफा बजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह सही लगेगा, इंशाअल्लाह मिस हो जा, इंशाअल्लाह मिस हो गया। ये अल्लाह अकबर सीधा जा लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक लगा है, शायद कोई और भी आ रहा होगा। कतर में मुसलमान पाकिस्तानी है, संभवतः बाथरूम साफ करता होगा, पंचर बनाने का तो मुझे नहीं पता, उधर ट्यूबलेस ज़्यादा चलता होगा, पर जो भी है ये 2 कौड़ी के काम जो होते हैं वो करता होगा ये लोग। और वहाँ रहकर भी, कतर एक मुस्लिम राष्ट्र है, यही कतर जो पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाता है, लेकिन कतर में चूंकि अमेरिकी बेस है, उसको ईरान एक शिया
कंट्री है वो बॉम्ब कर रहा है, और वो हो सकता है कि उसकी टेक्नोलॉजी इतनी प्रिसाइज ना हो कि केवल जो है अमेरिकी बेस को ही बॉम्ब करेगा, और अमेरिकी बेस को भी कर रहा है तो भाई इस्लामिक कंट्री में वो हो रहा है ना। लेकिन पाकिस्तानी जो है अपना स्खलित हो रहा है बेचारा कि अरे अब गिरा अब गिरा अब गिरा, ऐसे करके अल्लाह अकबर चल रहा है। मुसलमान केवल मुसलमान होता है, और जो नहीं होता है वो नहीं होता है। उसकी आस्था जो है केवल इस्लाम को लेकर के, और इस्लाम के जो भी शत्रु हैं, चाहे वो कमा रहा हो उसी शत्रु के माध्यम से, एमएनसी में काम कर रहा हो, लेकिन डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका ये जरूर करेगा वो। और वही यहाँ पे जो है वो बार बार अपना चला रहा है। खैर, हम लोग आरफा जी पे वापस आते हैं। आरफा जी लिख रहे हैं कि नॉट जस्ट ईरान, खामनेई के जाने से केवल ईरान नहीं, फिलिस्तीन की भी ध्वनि चली गई है, जो कभी जाती नहीं थी, हिलती नहीं थी, डुलती नहीं थी। गाज़ा की रातें पहले ही अंधकारमय थी, अब वो और भी अंधेरी हो गई हैं। फिलिस्तीन ने आज तक इससे अधिक त्याज्य स्वयं को अनुभव नहीं किया था। और देसी मोहितो लिखते हैं कि आरफा जी के लिए सबसे बढ़िया टाइम अभी है, फिलिस्तीन वो चली जाए। मतलब ये रो रही हैं कि भाई बाप मर गया, मतलब यही कहा जा रहा है, बाप मर गया। और ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि यदि इस्लामिक ईरान बाप है तो उस हिसाब से यहूदी इजराइल तो दादा हुआ ना, वहीं से निकल के तो तीन धाराएं जो है वो निकली हैं। उसके बाद ये तो सबसे पुराना है, उसके बाद जो है इस्लाम, और ये मतलब क्रिश्चियनिटी, और फिर इस्लाम जो आया, तो उस हिसाब से दादा टाइप का रिश्ता जो है वो वहाँ पे हुआ है। तो फिलिस्तीन के लिए रोने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि भाई खामनेई को जो है वो पेल दिया गया। ये नहीं देख रही है कि बच्चों को अवन में जलाया था इन्होंने, उससे भी हृदय विदारक, मतलब और मतलब उससे अधिक क्रूर क्या होगा। लेकिन है ये, मुसलमान जब मारने पे उतरते हैं तो दे गो टू डेप्थ्स, मतलब वो शैतान को भी जो है लज्जा आ जाए इस टाइप का। एक फोटो याद है, वीडियो आप लोग को, लड़की थी, मर गई थी संभवतः, यहूदी थी, उसको एक सेमी ट्रक जो होता है उसके पीछे में डाला था मुसलमानों ने, फिलिस्तीनियों ने। उसका पैर टूट गया था, तोड़ दिया था, और उसके ऊपर वो लोग नाच रहे थे, परेड करवा रहे थे। मरने के बाद भी संभवतः रेप किया, मरने से पहले भी किया होगा, ये करके चला रहे थे। आरफा खानम शेरवानी जैसों का समर्थन ऐसे लोगों के लिए है, वो ऐसे लोगों के लिए रोती है। तुम यदि इंसानियत के नाते, मतलब बोलते हो ना इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, दिस एंड दैट, अगर इफ यू स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी, how can you not hate Palestinians? What they did on October 7, 2023? उनको कैसे हेट नहीं करोगे तुम? बट है, चल रहा है इन लोग का, लिबरल का एक अलग वो रहता है ना। अब ये जो है, जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत, इमाम हुसैन ने कहा था। और करण भाई लिख रहे इज्जत नहीं चूहे की मौत। चूहे की मौत इसलिए भी लिखा गया क्योंकि खामनेई जो है अंतिम समय जो है वो छुप ही रहा था, मतलब अपने लोगों के साथ छुपा हुआ था। और अब वही है कि इजरायली इंटेलिजेंस इतनी प्रबल है, इतनी सक्षम है, समर्थ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ईरान के इंटेलिजेंस में उसके आदमी हैं। तो वो लोग वेट कर रहे थे कि कब हम मारे। तो जो दिन दहाड़े स्ट्राइक हुआ, ईरान वाले सोच रहे थे कि यार इजराइल तो हमेशा रात में मारता है,
रात ही में मारता है इजराइल वाला, ये ऐसा सोचते थे। अब ये कोई सुहाग रात थोड़े चल रहा है कि रात ही में आएंगे, केसर वाला दूध दो और सफ़ेद चादर बिछा करके वर्जिनिटी गई कि नहीं ये टेस्ट किया जाएगा। वो गए जमाने। कल तक आपकी रात में मारता था, थोड़ा है कि आज उसका दिन में मूड कर गया आज इजराइल वालों का। तो इजराइल वालों ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि वो वेट कर रहे थे कि ये लोग कब प्लान बनाएंगे, और जब इनके सारे बड़े बड़े नेता मिलिट्री के हो गए, आपके पॉलिटिक्स के हो गए, जो रिलीजियस है फलान जो भी है, वॉर रूम टाइप का जब इकट्ठा हुए, उसी मोमेंट में 8:15 पे उन लोगों के टाइम के हिसाब से वहाँ पे स्ट्राइक किया गया। दिन में किया गया और बूम, सारे लोग जो है वो चले गए। खामनेई के साथ बहुत सारे लोग बात में मजाक भी कर रहे हैं कि भाई जीवित हो क्या, मतलब उसके ट्विटर पे लिखा जा रहा है कंफर्म करने के लिए। ये सारे मीम भी हम लोग देखेंगे, बट अभी आरफा जी जो है उन पे चलते हैं। हाँ, तो ये तो चूहे की मौत इसीलिए कि भाई छुप रहा था बंदा और वो मारा गया झूठ का। अभी जिल्लत इज्जत सब कर रहे हैं। साइमा का भी एक मुझे शेर याद आता है, क्या था, हम जंग नहीं चाहते हैं मगर कुछ ऐसे ही चाहिए तो जंग ही सही, इस टाइप का। मतलब कि हम मजबूरी में यार हम जंग करना चाह रहे हैं। जब ईरान ने अटैक किया था, ईरान ने कुछ किया था, तब ये लोग पूरा कि अरे मुसलमान जंग कहाँ चाहता है, लेकिन हमें तुम ढकेल दोगे तो यार ठीक है हम जंग भी कर लेंगे। तो पूरा एकदम जोशो खरोश में जो है आए थे, बट पेल दिए गए। अब जिल्लत वाले से फिर अब प्रदीप गुप्ता लिखते हैं कि आरफा आज पागल वागल ना हो जाए, वहाँ की औरतें खुशी मना रही हैं और ये दुखी हो रही हैं। तो आरफा उनके बिहाफ पे हो रही है ना। आरफा जी ने उन सब का शोक अपने हृदय में भर लिया है, और वो जो है छलक छलक के बाहर आ रहा है उनके आंसुओं के रूप में, इसलिए रो रही हैं। और शोक चूंकि हर लिया, आरफा का नाम अशोक ना हो जाए। और शोक जब हर लिया है तो उनके पास केवल जो है अब हंसने का रहा है। इस कारण से आरफा जी यहाँ पे जो है वो शोकाकुल है और वो लोग जो है खुशी मना रही है। तो ये थोड़ा सा आपको इंटेलेक्चुअली जो है वो देखना पड़ेगा, है ना। Iranian here with a message for every single American who voted for President Trump. From the bottom of my heart, thank you. God bless President Trump, God bless the US military, and God bless America. We can't wait until Iran is free and we can welcome you back to our country with open arms and be the allies that we used to be before the Islamic regime took over our country in 1979. That's it. Thank you. Thank you so much, and God bless America. ये ईरान की महिला है, वो है जो प्रसन्न है कि हाँ भाई ठीक है, बढ़िया है, हम जो है एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद ट्रम्प। अब 1979 की भी कहानी जो है थोड़ी विचित्र ही है कि अमेरिका ने ही वो रेजिम चेंज भी किया था जब शाह लोग वहाँ पे राज कर रहे थे, उसको हटा करके इन लोगों को लाए थे ये लोग। और अभी भी शाह के पोते को संभवतः स्थापित करने के लिए अब जो है खामनेई को जो है मार के पेला गया है। तो अमेरिका जो आप देखिए अपना बोलता है अरे ठीक है यार, अल्टरनेट चलाओ ना यार, तुम लोग एक तरह का रिजीम जो है वो करते रहते हो, कितना बहुत बुरी बात है, ऐसे मत करो, है ना। खामनेई इज़ नॉट अ डिक्टेटर, मोदी जी। हाँ तो बिल्कुल, खामनेई कैसे डिक्टेटर, कितना क्यूट लगता है यार। अब मोदी जी की आंखें देखिए और खामनेई जी की आंखें देखिए, उनकी आंखों में प्रेम है, एक ज़्यादा गोरे भी हैं, है ना, सर पे पगड़ी है और मुस्लिम है, तो इस कारण से वो इनवाइटिंग ज़्यादा है। और मोदी जो है उससे तो टोपी भी नहीं पहनता मुसलमानों का दिया हुआ, तो ऑब्वियसली वो डिक्टेटर है ना भाई। और डिक्टेटर होने के लिए गुण दुर्गुण थोड़े देखे जाते हैं। डिक्टेटर बोल दिया अरफा जी ने, हो गई डिक्टेटर, है ना। तो ऐसे जज मत कीजिए अरफा जी, गलत बात है। जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत।
फिर भी ये जिल्लत सहती हो, हर रोज एक नया जग। एक इसका नंबर है, आप कुछ शायरी इनके लिए बचा के रखिएगा, जल्द ही काम आएगी। हाँ, उधर अफ़गानिस्तान वाले भी तो पेल रहे भाई। अफ़गानिस्तान वाले पे देखिए, मतलब जज्बा जो होता है भाई। ये देखिए, एक अफ़गानिस्तान ने कहा है, घोषणा की है कि वो लोग आत्मघाती बम वर्षकों बटालियंस जो है वो यूज करेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये जो है किल आरोजी जो है, इन्होंने लिखा है कि सुसाइड बॉम्बिंग ऐसे समय में जब ड्रोन्स हैं बम गिराने के लिए, ये प्योर लव फॉर द गेम है कि आप जो करना चाहते हो, मतलब कितना प्रेम आप करते हैं। और इस डेडिकेशन के लिए अफ़गानिस्तान को जो है वो रिस्पेक्ट रहेगा। सही बात है, मतलब जब दुनिया में आप बैठ करके, जैसे अभी लूकस ड्रोन जो है वो उसका यूज किया अमेरिका ने, $35,000 का एक होता है लूकस ड्रोन, सुसाइड ड्रोन होता है। वो वापस नहीं आता है, जाता है और बम गिराकर शहीद हो जाता है। वापस आने वाले ड्रोन का दाम ज़्यादा होता है, वो $1,00,000 का या उससे भी ज़्यादा इस टाइप से होता है। तो अब इन्होंने ये यूज किया। ऐसे समय में अफ़गानिस्तान बोला नहीं, हम सुसाइड बम्बर, मतलब स्टिकिंग टू द रूट्स। और ये होता है भाई कि युद्ध के नियम बदल गए। ये तो कायरों की लड़ाई है ना, कि आदमी जाके लड़े ही नहीं, आदमी लड़ ही नहीं रहा है, और यहाँ पे जो है बैठे बैठे कंप्यूटर से इसमें वीरता कहाँ? वेयर इज द शिवलरी? कहाँ है भाई? यहाँ तो आंख में आंख डाल करके और खींचूंगा पैराशूट, फट जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड, ये वीरता है, ये वैलर है, ये करेज है ना। अफगान जलेबी मासूक फिरे भी। अच्छा, ये तो हो गया अरफा जी का। आगे क्या है? हाँ, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अब यहाँ देख के तब रहे, कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है सभ्यता से जीना और जीने देना। बदलाव के इस युग में सभी सभ्यताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और तरक्की करें, ना कि दहशतगर्दी। कितना बढ़िया। आप लोग रोना, तो ये सब भी मित्रों चल रहा है। आरफा जी का एक और है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जिस खबर को सुनने से पहले पूरी दुनिया कांप रही थी कि ये खबर फिर से सुनने को न मिले, वही हुआ है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के शहर तेहरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनने को मिली। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जिस खबर को सुनने से पहले पूरी दुनिया कांप रही थी कि ये खबर फिर से सुनने को न मिले, वही हुआ है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के शहर तेहरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनने को मिली। अब ये विशेष कार्यक्रम में जो है आरफा जी अपना वो मतलब तुरंत आ गई। मुझे नहीं लगता मेकअप भी ठीक से वो करने का समय मिला होगा, इसलिए आप देख ही पा रहे हो कि ईरानी महिलाएं जो हैं वो जो आनंदित हो रही हैं। वो पूरा ढोलक पोलक बजा करके बढ़िया जो है ये सारा कुछ चल रहा है, और आरफा जी जो है वो बेचारी रो रही हैं। और खाली आरफा जी नहीं रो रही हैं, तो मतलब अभी हम दिखाएंगे आपको, रोने गाने वालों कमी नहीं है। जैसे आरफा की बहन जो है साइमा जी, अब साइमा जी देखिए उन्होंने क्या कहा है कि दे एट चिल्ड्रन। समझ रहे हैं, ये नया है। अभी बच्चे मारने वाले थे, अभी ये बच्चे खाने वाले। तो बोले कि ये मतलब इनके लिए मारना जो है वो संतुष्टिकारक ही रहा होगा और मज़ा भी आया होगा। मॉन्स्टर्स मे दे रॉट, सड़े। अब पता नहीं ये साइमा जी जो है ये मतलब दे एट चिल्ड्रन कहाँ से आ रहा है पता है? एप्स्टीन फाइल्स से। अब अमेरिका का इसमें आ गया ना थोड़ा सा। तो इस्लाम में 7 अक्टूबर को जो हुआ और उसको तुम लोगों ने जिस तरह से बताया कि भाई सताए जा रहे थे, हम क्या करते? एक बच्चे का अवन में पका दिया, जिंदा जला दिया किसी को, माँ बाप के सामने मारा बच्चों को, 7-7 बच्चों वाले घर में घुसे और सबको मार दिया। क्रेडल में सोए हुए बच्चे को जो है गोलियों से भून दिया। तो कम से कम खाया नहीं मुसलमान, समझ रहे हैं?
एप्स्टीन फाइल में ऐसा कुछ लिखा गया कि वो बच्चों को खा रहे थे, अनप्रूवन है, ऐसा कुछ नहीं निकला है, पर माहौल जो उस तरह से बनाया गया, तो इस कारण से सायमा जी ये बोल रहे हैं। पर मुसलमान बच्चों को गोली मार रहे, अरे इस्लाम के नाम पे हो रहा है, अल्लाह इज द प्लानर ऑफ द प्लानर्स, समझ रहे हैं बात? तो प्लानर ऑफ द प्लानर्स वो मार रहा था ना, इस कारण अब हम डिफेंड करना है। और यहूदी हैं भाई, यहूदियों को मारना तो भाई पहला मतलब उनका सबसे बड़ा सवाब मिलता है, इस चक्कर में थे। तो सायमा जी इस कारण से थोड़ी जो है वो नाराज चल रही थी। सायमा जी का ये दूसरा भी है, प्लीज बोल रहे कि देयर इज सो मच अनरेस्ट, मतलब दुनिया में इतना जो है आप देख लीजिए कि हलचल मची हुई है, अन्याय हो रहा है, असहिष्णुता जो है, कि अभी एक करुणा की बात, एक मानवता का कार्य, एक शांति के लिए प्रार्थना, आशा को पुनर्जीवित करने में एक बहुत बड़ा सहयोग दे सकती है। क्या हम लोग केवल उतना ही कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं शांति के लिए, और ये जो एक अराजकता फैली हुई है इसको शांत कर सकते हैं क्या? हम तो इससे बेहतर लोग थे। जो सर्वशक्तिमान है वो अपनी सुरक्षा सब पर बनाए रखे, दुनिया जो है वो स्वस्थ रहे, दुआ और प्रणाम दोनों इन्होंने जो है वो किया है। समझ रहे हैं बात? जब पहलाई होने लगती है ना, जब एक्चुअल में पहले जब जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही, ये सब चल रहा था, पहलाई होने तुरंत क्या हम करुणा की बात कर सकते हैं क्या? 7 अक्टूबर के बाद तो करुणा की बात तुम लोग नहीं कर रहे थे। ज़ायनिस्ट रेजीम ये सब बोल रहे थे, और बोल रहे थे कि 48 में हमें मारा था, 78 में मारा था, हम लोग को जमीन नहीं रहने दिया, ये सब बोल रहे थे तुम। क्यों? ये तो सदियों का बदला है। सदियों का बदला उस बच्चे से लोगे जो 9 महीना का है बच्चा, उसको तुम अवन में जला करके राख कर दिए। सदियों का बच्चा तुम उन लोगों से लोगे जो शांति से सो रहे थे, 92 साल के बुजुर्ग से, उन नवयुवतियों से जो बस म्यूजिक फेस्टिवल में गई थी। और बदला कैसे ले रहे हो? सीधे तुमने सर में गोली नहीं मारी, गोली मार करके रेप किया, जीवित में रेप किया, रेप करते हुए गला दबा के मारा, मर गई तब रेप किया। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे नंबरों के माध्यम से, इस QR कोड के माध्यम से, या फिर इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। विदेश के मित्र पेट्रियन, पेपाल के माध्यम से कर सकते हैं हमारा सहयोग। आप लोग जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।